हेलो ट्वेल्थ क्लास, वेलकम बैक ऑन कॉमर्स क्लासेस। सो ट्वेल्थ क्लास मैं आपके लिए लेके आई हूँ बिजनेस स्टडी की एक और नई वीडियो। जैसा कि आपको पता है, बिजनेस स्टडी में हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 1, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि मैनेजमेंट एज ए साइंस, जो कि था हमारा नेचर ऑफ मैनेजमेंट के अंदर आता था टॉपिक। सो चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैनेजमेंट एज ए साइंस। आर्ट हमने पढ़ लिया कि कला किस तरीके से होता है, आज हम पढ़ेंगे कि साइंस कैसे होता है, मीन्स मैनेजमेंट के अंदर किस तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से मैनेज किया जाता है एक ऑर्गेनाइजेशन को। सो लेट्स स्टार्ट। सो मैनेजमेंट एज ए साइंस, साइंस का मीन्स हमें पता है किसी भी तरीके को जनरली ट्रूथ के साथ, कुछ रूल्स और रेगुलेशन के साथ सिस्टमेटिक तरीके से यूज करना, वो साइंस होता है। तो साइंस की अगर हम बात करें मैनेजमेंट के अंदर, मैनेजमेंट के जितनी भी नॉलेज होती है फॉर अ ऑर्गेनाइजेशन या मैनेजमेंट, तो उसको सिस्टमेटिक तरीके से यूज करना, वो मैनेजमेंट एज ए साइंस आ जाएगा। कि जब हम मैनेजमेंट को करने जाते हैं तो सारी चीजों को हम सिस्टमेटिक तरीके से, कुछ प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग, कुछ एक्सपेरिमेंट्स के अकॉर्डिंग हम फॉलो अप करते हैं, तो उसको हम कह देंगे कि मैनेजमेंट एज ए साइंस। ओके, तो साइंस यही तो कहती है किसी भी काम को, किसी भी वर्क को, किसी भी नॉलेज को प्रोवाइड करना एज सिस्टमेटिक वे, लाइक एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग, ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग, प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग, कुछ रूल्स एंड लॉ के अकॉर्डिंग। ओके, सो देखो, साइंस इज अ सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज दैट इज बेस्ड ऑन जनरल ट्रूथ विच कैन बी टेस्टेड एनीवेयर एनीथिंग। भाई, जो जनरल ट्रूथ होते हैं जिसको हम कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, कहीं भी उसको हम टेस्ट करवा सकते हैं, हाँ ये सही है, ये अकॉर्डिंग टू लॉ ही है। द फीचर्स ऑफ साइंस एज आर फॉलोज। देखो, फीचर्स क्या क्या होंगी साइंस की, जो मैनेजमेंट एज ए साइंस फीचर्स भी कह सकते हैं आप। सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ लैंग्वेज, भाई साइंस है ना जो, वो एक सिस्टमाइज बॉडी होती है जहां पर हम नॉलेज को अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल्स, अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंट ही यूज करते हैं। तो मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग भी तो यही किया जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कि हमें जितनी भी नॉलेज होती है उतना ही हम एम्प्लॉय को मैनेज करके चलते हैं, कैपिटल को मैनेज करके चलते हैं। सो जितनी भी चीजें, उन चीजों को हम अपने अकॉर्डिंग टू आवर नॉलेज ही तो यूज करते हैं। तो सिस्टमेटिक बॉडी होती है मैनेजमेंट। सेकेंड हो जाएगा प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन। साइंस ये कहती है कि जब हम किसी भी काम को करने जाते हैं तो उसको कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, एक्सपेरिमेंट बेस या ऑब्जर्वेशन बेस, हम उन्हीं के अकॉर्डिंग ही फॉलो अप करते हैं। हाँ भाई, मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग, मैनेजमेंट के अंदर भी ये सारी चीजें की जाती है, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जिनको हम फॉलो अप करते हैं, जो मैनेजमेंट के अंदर आप पढ़ोगे। नेक्स्ट, जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जिनको हम फॉलो अप करते हैं, वो कुछ एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग ही तो होते हैं, ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग ही तो होते हैं। तो इसी तरीके से इन्हीं फीचर्स की वजह से हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट एक साइंस है। साइंटिफिक प्रिंसिपल्स आर डेवलप्ड थ्रू एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन। जितने भी साइंटिफिक प्रिंसिपल होते हैं वो कैसे डेवलप करते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट और कुछ ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग। देन उसके बाद हम कह सकते हैं यूनिवर्सल वैलिडिटी। जो साइंटिफिक प्रिंसिपल होते हैं ना, वो हर जगह पर लागू होते हैं। सार्वभौमिक वैलिडिटी होती है और सार्वभौमिक वो अप्लाई किए जा सकते हैं। मैनेजमेंट भी यही कहता है कि जो मैनेजमेंट, जो रूल बनाए गए मैनेजमेंट के, वो आप कहीं भी किसी भी जगह लगाओ उनको। जितने भी मैनेजमेंट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं वो भी तो यूनिवर्सल होते हैं, उनकी भी तो यूनिवर्सल वैलिडिटी होती है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं मैनेजमेंट एज ए साइंस। Scientific principles have universal validity and applications. So management has systematic body of knowledge and its principles are developed over a period of time based on repeated experiment and observation, which are universally applicable but they have to be modified according to the given situation. कि जो मैनेजमेंट एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होती है, जो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल्स और अकॉर्डिंग टू रूल्स, जिनमें टाइम टू टाइम चेंजेस किए जाते हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग वो बनाई जाती है, फॉलो अप की जाती है। जितनी भी यूनिवर्सल एप्लीकेशंस होती हैं उनको टाइम टू टाइम, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, उनको मॉडिफाई किया जाता है। As the principle of management are not as exact the principle of pure science, so it is may be called an inexact science. भाई प्योर साइंस नहीं कह सकते हम, क्योंकि जो एग्जैक्ट, जो प्रिंसिपल बनाए गए वो एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग बने हैं,
तो प्योरली हम उनको साइंस नहीं कह सकते, इसीलिए जो मैनेजमेंट होती है वो इनएग्जैक्ट साइंस कहलाती है। द प्रोमिनियंस ऑफ ह्यूमन फैक्टर इज इन द मैनेजमेंट मेक इट अ सोशल साइंस। भाई जो कुछ लोग होते हैं, साइको टाइप के लोग होते हैं, जो कुछ चीजों को खराब कर देते हैं, तो वो इसको सोशल साइंस भी बना देते हैं। मीन्स ये साइंस लोगों के एम्प्लॉयमेंट दे दिया, खाली इसी वे में सोचे, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन को किसी दूसरे तरीके से ना सोचे, बस हमें काम कर, हमें तो पैसे लेने हैं, हमें तो सैलरी लेनी है, काम क्यों करे। तो इस टाइप के जो लोग होते हैं उसको खाली सोशल साइंस बना के छोड़ देते हैं। ओके, सो ओवरऑल फैक्ट हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट एक साइंस भी है, तो मैनेजमेंट एज ए साइंस कहना सही होगा। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा मैनेजमेंट एज ए साइंस। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि हम किन बेसिस पे कह सकते हैं कि मैनेजमेंट एक साइंस है। सो मेरे ख्याल से आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद अ न्यू टॉपिक ऑफ चैप्टर फर्स्ट, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। आज की क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो फटाफट से साया कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, बाय बाय एंड टेक केयर।